इलेक्शन दिल्ली में होने जा रही है, नई पार्लियामेंट चुनने के लिए और नई सरकार लाने के लिए। उसके लिए हमने आज प्रेस रिलीज आपको दे रहे हैं जो दिल्ली, हरियाणा और हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में हमारी ये अपील है, जिसमें हमने 4 बातें कही हम तौर पर। हमारे में से किसी ने ये नहीं कहा भी हमें मेंबरी चाहिए, टिकट चाहिए, वो चाहिए। निरोल पिछले काफ़ी समय से जो सिखों की मांगों के प्रति हिंदुस्तान की सरकार ने ध्यान नहीं दिया और मांगी नहीं गई है, जिसकी वजह से अकाली दल का और भारतीय जनता पार्टी का समझौता भी नहीं हुआ। हमारी सबसे पहली मांग यह है कि जो सिख पिछले 30-32 साल से हिंदुस्तान की जेलों में अपनी सजा पूरी करने के बाद भी अभी बंद है, और सरकार ने कई दफ़ा भरोसा दिलाया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भरोसा दिलाया कि उनको जल्द छोड़ देंगे, पर किसी को छोड़ा नहीं। पहली सबसे भारी डिमांड। दूसरी ये है कि जो फार्मर्स पिछले 3 साल से अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं, अपना धरना दे रहे हैं, मोर्चा लगाए हुए हैं, दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर तकरीबन 1.25 साल उन्होंने धरना दिया, और शायद इतना बड़ा धरना और लाखों की तादाद में आने के बाद दिल्ली की सड़कें बंद हो गई, ट्रैफिक बंद हो गया। जो वायदा किया वो भी पूरा किया गया। हम चाहते हैं कि जो पार्टी सरकार बनाने जा रही है वो वायदा करे कि किसानों की समुच्ची मांग पूरी की जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हम ये भी चाहते हैं कि किसान अपनी जो जिन्स है, जो प्रोडक्ट है, वो हिंदुस्तान के बाहर भी बेच सकता है, क्योंकि आज गेहूं का भाव जहाँ 2100-2200 रुपये लेते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में आज का जो भाव है वो तकरीबन 5400 रुपये क्विंटल, 54 रुपये किलो। मैं ये समझता हूँ, हम ये समझते हैं सारे, और ये समुच्चे अकाली दल की तरफ से हम बात कर रहे हैं कि अगर उनको जिन्स बाहर भेजने की इजाज़त मिल जाए तो हमें किसी एमएसपी की जरूरत नहीं रहेगी। और ये किसानों का मसला टॉप प्रायोरिटी के ऊपर जो है मसला होना चाहिए। ये किसानों का मसला खाली पंजाब का या सिखों का नहीं है, ये अमृतसर से लेकर कन्याकुमारी तक के किसानों का मसला। तीसरी बात, हमने ये सभी पार्टियों से भाई आने वाली सरकार में जो ननकाना साहब सिखों का मक्का कह लो, या और जो हिंदू तीर्थ स्थान सबसे पवित्र है, उनसे भी, क्योंकि गुरु नानक साहब वहाँ प्रकाश लिया, और इस कलयुग के दौरे में वो पैगंबरों में आते हैं। उनका जो जन्म स्थान है, वहाँ सिखों को जो पाकिस्तान बनने से बाद आवाजाही ख़त्म होगी, हमें दर्शन करने के लिए मौके नहीं मिलते हैं। साल में 4 दफ़ा जाते हैं, 5000 आदमी अप्लाई करता है, 1000 जाता है, 2000 जाता है। हमारी ये मांग है कि सिखों के लिए ननकाना साहब जाने के लिए वीज़ा ऑन अराइवल के प्रोविजन होनी चाहिए। जो भी नई सरकार आए वो उन दूसरी सरकार से बात करके सिखों को वीज़ा ऑन अराइवल दिया।
चौथी जो बात है, जो हम पिछले काफ़ी समय में देख रहे हैं, किसी किस्म का इंटरफेरेंस सिखों के धार्मिक जो संस्थाएं हैं, चाहे वो दिल्ली कमेटी है, चाहे वो हजूर साहब है, तख्त श्री पटना साहब है, जितने भी हमारे ये अदारे हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, इसके ऊपर सरकार की खुली दखलंदाजी जो थी तो हमने देखी है। दिल्ली में ही ले लो, रात को 12 बजे कभी इलेक्शन हुई और पुलिस ने हमें धकेल के धक्के मार के बाहर निकाला और इलेक्शन हुई। उसके बाद 2 साल की इलेक्शन है, आज 4 महीने ऊपर हो गया है, इलेक्शन का नामो निशान नहीं है। जो कानून है वो ये कहता है कि विद इन 2 मंथ्स अगर वो इलेक्शन नहीं कराएंगे तो उनकी पावर खत्म हो। आज 5 साढ़े 4 महीने हो गए और सरकार की तरफ से कोई एक्सटेंशन नहीं दी। मेरे को याद है कि जब मेरा 2 साल का कार्यक्रम सन 11 में ख़त्म हुआ तो हर तीसरे महीने बाद सरकार से एलजी से चिट्ठी आ जाती थी कि आपकी जो कार्यकाल है वो 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए बढ़ाया। ऐसी कोई चिट्ठी नहीं अभी तक दी गई। मैं ये चाहता हूँ कि जो 5वां हमारा मांग है वो मैं चाहता हूँ कि उसको मनजीत से पढ़े और आपके साथ बात जो साडी मजहबी डिमांड हैगी है कि गवर्नमेंट जी है वो साढ़े हकों के उत्ते मुड़दा नहीं। साडी फ्रीडम ऑफ स्पीच जी है वो भावें स्टेट की सरकार है भावें सेंटर की सरकार, वो जिसनों चाहती है उसको बंद कर देती है, जिसनों चाहती है वह आउट बंद हो जाता। सोशल मीडिया यूट्यूबर के जोड़े ये गल्लां चुकते उन्होंने अकाउंट बंद कर दिते जाते। मेरा ना अपना फेसबुक अकाउंट बंद किया होया, जो मेरा भी है नाम इन्होंने मैं सारिया मतलब एग्जाम्पल दे रहा कि ये टोटल मैं समझदा वा कि एक किस्म की दहशत फैला दी गई है कि अगर तुसी सरकार दे पॉलिसी के उत्ते बोल ना दो तो ठीक है, लेकिन अगर तुसी अपनी राय रखना चाहते हो, तुसी किसानों के मसले में बोलना चाहते हो, तुसी बधी सिखां के मसले में बोलना चाहते हो, तुसी इकनॉमिक जो हालात ने उहदे उत्ते बोलना चाहते हो, तुसी बेरोजगारी उत्ते बोलना चाहते हो, मैं समझदा वा कि उसका उत्ते कदमे पाए जाते हैं, उन्होंने अरेस्ट किया जाता है। और मैं देखा कि पिछे कई जर्नलिस्टों को भी अरेस्ट किया गया जिन्होंने कोई ऐसी गल की है जी सरकार की लाइन नाल नहीं जाती सी। सो मैं समझदा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और जिहड़े अख्तियार ने सानू कॉन्स्टिट्यूशन दिता है, तुसीं उन्हां दे उत्ते आ डाका मारते पे हो, तुसीं उन्हां दी अवज्ञा करते पे हो। सो मैं समझदा वा कि ये नहीं होना चाहिए और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन सानू राइट दिता है, आम इंसान राइट दिता है। मैं हर सिखां की गल नहीं कर रहा, मैं टोटल हिंदुस्तान का जो माहौल है मैं वो की गल कर। ये मैं आपके माध्यम से समूचे दिल्ली के सिखों को, अपने आदमियों को खास तौर पर और आम तौर पर समूचे नागरिकों को ये अपील करता हूँ कि ये हमारी मांगें बिल्कुल जायज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आती हैं। सभी देशवासी हमारे मांगों का समर्थन करें और जो पार्टी हमारी मांगों का समर्थन करे, भाई हम सरकार में आते ही सबसे पहले ये बात भी करेंगे, वही इन हमारे वोटों का अधिकार ये हमारी है। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।